अब ये दोनों में हमें सुप्रीम किसको रखना है? बहुत सारी सियासी जमातें आइन के आर्टिकल को कोट करती हैं, सदर मुमलिकत ने भी आइन का आर्टिकल कोट किया। और जी रफीक साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ जरा, अगर हाफिज हसन साहब को आप मौका दें। जी हाफिज साहब। वाह भाई, आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर असम्बली को डिज़ोल्व किया जाता है तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे, जो आर्टिकल 224 कहता है, और अगर असम्बली को डिज़ोल्व नहीं किया जाता तो इलेक्शन 60 दिन के अंदर होंगे। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, नंबर 1। नंबर 2 उसके साथ ये है कि जो हमारा आर्टिकल 224 है वो डिपेंडेंट है आर्टिकल 51(5) के नीचे। आर्टिकल 51(5) ये कहता है कि आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे जो आपकी लास्ट नोटिफाइड सेंसस है। अब जो लास्ट सेंसस नोटिफाइड है वो आपने की है आर्टिकल 53 के नीचे जाके, जो हमारी CCI है, और उस CCI के अंदर जो थे वो चारों चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, उसमें JUI के लोग भी थे, उसमें PMLN के लोग भी थे, और उसके अंदर जो था और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रेलिवेंट थे, उनकी कंसल्टेशन के बाद ये CCI की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ कि हमें बजाय एक और अमेंडमेंट करने के, चूँकि आपको याद होगा कि जब हमने 2018 के इलेक्शन करवाने थे तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 24। उसके अंदर ये था कि हमने एडहॉक बेसिस के ऊपर जो 2017 के रिजल्ट से हमने उसके मुताबिक कहा कि इलेक्शन होने दें, और जब वो नए इलेक्शन से पहले जब ये सेंसस नोटिफाई कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो है उस सेंसस के मुताबिक डिलिमिटेशंस होंगी। अभी हुआ ये कि जाते हुए CCI की एक मीटिंग हुई जो पहले हो जानी चाहिए थी। जब वो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर एक फ़ैसला हुआ, और फैसला ये हुआ कि जो 2017 की आपकी सेंसस थी उसको PTI की गवर्नमेंट ने जाके 2021 के अंदर कहा था कि डिजिटल होनी चाहिए सेंसस। उसको जाते हुए गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। जब नोटिफाई कर दिया तो आपका प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 51(5) का स्टार्ट हो गया कि इलेक्शन तब होंगे, और 224 का जो ट्रिगरिंग पॉइंट है 90 दिन, वो उस वक्त स्टार्ट होगा कि जब आपके मुल्क के अंदर डिलिमिटेशन जो है वो नोटिफाई करेंगे और उसके बाद आप इलेक्शन में जाएंगे। एक तो ये था। दूसरा उसके अंदर जो है वो हमने जब खामखा इसको कन्फ्यूजन बनाने की कोशिश की कि ये प्रेसिडेंट का इख्तियार है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है प्रेसिडेंट जो है वो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर काम करता है, उसके पास कोई ऐसी नहीं है। अब जो असेंबली डिसॉल्व की गई थी वो आर्टिकल 57 के नीचे की गई थी। अगर प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट ना भी करता तो उस असेंबली ने डिसॉल्व होना था। अब उसके अंदर जाके जब असेंबली डिसॉल्व कर दी गई 58 के नीचे, तो वो जो बात थी जो आर्टिकल 48 की कही गई कि जी प्रेसिडेंट अगर असेंबली को डिसॉल्व करे तो फिर वो इलेक्शन देगा। अब प्रेसिडेंट ने इलेक्शन सिर्फ एक ही सूरत के अंदर अनाउंस करने हैं कि अगर वो प्रोसेस आपका है कि अगर किसी शख्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए और वो उसके खिलाफ सक्सीड हो, और उस सक्सीड के बाद जो है नया हाउस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस जो है वो इलेक्ट ना किया जाए, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो बगैर किसी एडवाइस के 48 के अंदर असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है और उसके साथ वो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन कर सकता है। अब हाफिज साहब, आप कोई डिमांड नहीं कर रहा कि प्रेसिडेंट आकर डेट नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन अब उसके अंदर ये है। अब मैं आ जाता हूँ इस चीज के अंदर जो अब ये है वो अब ये है डेट तो अनाउंस करें ना, 90 दिन का पीरियड गुजर गया, चले गुजर गया, आप जनवरी के बाद डेट तो अनाउंस करें। डेट देना और है, शेड्यूल देना और है। इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि जिस वक्त उन्होंने 51(5) का प्रोसेस शुरू किया था और कहा था कि ये 14 दिसंबर को मुकम्मल होगा, उसके साथ साथ इन्हें डेट दे देनी चाहिए थी। और डेट कहते हैं कि शेड्यूल हम उस वक्त अनाउंस करेंगे जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा। अब इलेक्शन कमीशन जो था उसका रिप्लाई भी एवेसिव रहा है, प्रोएक्टिव भी नहीं रहा, उस वजह से ये कंफ्यूजन है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और लीगल सर्कल्स को ये पता है इस चीज का कि 51(5) के नीचे जितनी देर तक प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, ना 224 दिन का पीरियड स्टार्ट होता है और ना ही 57 और 58 का शेड्यूल जो है इलेक्शन एक्ट के अंदर शुरू हो सकता है। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने की जिम्मेदारी जो थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी, जो उसने एहसन तरीके से अंजाम नहीं दी, जिसकी वजह से आईब्रोज भी उठी और सवालात भी उठे। अब भी यह है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा तो इलेक्शन कमीशन को एक कंसाइज स्टेटमेंट फाइल करनी चाहिए और जो डेट है जो टेंटेटिवली उन्होंने कहा 28 उसका जिक्र करना चाहिए और क्या हिदायत जारी करता है। पॉइंट आप सब जरा एक छोटा सा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।